डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। आज हम करंट के मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। करंट का यूज़ हम मैग्नेट बनाने में कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए, आपको मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट की डेफिनेशन दिखाई गई है। When electric current is passed through a coil of insulated coiled around a soft iron bar behaves like a magnet. जब भी हम किसी क्वाइल के अंदर से करंट को पास करवाते हैं तो क्वाइल के अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है। क्वाइल मैग्नेट बन जाती है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं आपको क्वाइल दिखा रहा हूँ। देखिए, ये एक क्वाइल है। आपको ये वायर जो दिख रही है, इसको हमने स्प्रिंग की तरह किसी चीज़ के ऊपर लपेट दिया। ये आपको स्प्रिंग की तरह आपको दिखाई दे रही है, तो इसी को क्वाइल बोलते हैं। अगर हम किसी वायर को स्प्रिंग की तरह किसी चीज़ के ऊपर लपेट दें तो इस तरह की शेप बन जाती है, तो इसको बोलते हैं क्वाइल। इस क्वाइल को हम जब भी करंट देंगे तो करंट की वजह से इस क्वाइल के अंदर मैग्नेट बन जाता है। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। ये देखिए, दिखाया गया है। क्वाइल के चारों साइड मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाएंगी। जब हम करंट पास करते हैं तब इस क्वाइल के अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती हैं। जब तक हम करंट को पास नहीं करेंगे तब तक इसके अंदर करंट मैग्नेट की प्रॉपर्टी नहीं होती। आप यहाँ देखिए, आपको एक सर्किट दिखाया गया है। यहाँ पर हमने एक क्वाइल को लोहे की कील के ऊपर, आयरन नेल के ऊपर रैप कर रखा है, देख सकते हैं आप। और इस क्वाइल को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है। नीचे स्विच लगाया गया है। जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो करंट स्टार्ट हो जाएगा। करंट क्वाइल के अंदर जाएगा, फ्लो करेगा। और जैसे ही क्वाइल के अंदर करंट जाएगा तो ये क्वाइल मैग्नेट के रूप में कार्य करना स्टार्ट कर देती है। मैग्नेट की तरह काम करेगी। ये दूसरी जो लोहे की चीज़ हैं उनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो ये जो क्वाइल के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है? आप यहाँ देख सकते हैं, करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। इसीलिए हमने इस इफेक्ट को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का नाम दिया है। आपको यहाँ देखिए सर्किट दिखाया गया है। हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे कि करंट की वजह से मैग्नेट बनता है या नहीं बनता है। इसके लिए हमने यहाँ सर्किट तैयार किया है। ये देखिए, यहाँ पर एक कॉइल बनाई गई है और हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है। यहाँ स्विच भी लगाया गया है। और आप देखिए, कॉइल के बीच में एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसमें कंपास रखी हुई है। हमने यहाँ पर कॉइल के नज़दीक एक कंपास रखी हुई है। कंपास की हेल्प से हम ये पता लगाएंगे कि इस कॉइल के अंदर मैग्नेट बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। जैसे ही हम यहाँ से स्विच ऑन करेंगे, करंट इस कॉइल के अंदर से जाएगा। और जैसे ही करंट इसके अंदर से जाएगा तो मैग्नेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसके अंदर मैग्नेट बना हुआ है तो ये जो कंपास इसके पास रखी हुई है, इसके अंदर जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी। और उससे हमें पता चल जाएगा कि करंट की वजह से मैग्नेट बनता है या नहीं बनता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, वो अपनी जगह को चेंज कर रही है। इसलिए हम कहेंगे कि इसके अंदर मैग्नेट है। और इसी को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक सर्किट दिखाया गया है आपको। यहाँ बैटरी है, बैटरी से हमने एक वायर कनेक्ट कर रखा है और ये यहाँ बल्ब से जुड़ा हुआ है। और इस वायर के नज़दीक एक कंपास रखी हुई है। ये देखिए, ये कंपास है। जैसे ही हम बैटरी से स्विच ऑन करेंगे, बैटरी से करंट को स्टार्ट करेंगे, जैसे ही करंट इस वायर के अंदर से आएगा
तो जो कंपास रखी हुई है ये कंपास डिफ्लेक्ट करेगी, और डिफ्लेक्ट करेगी तो हमें पता चलेगा कि इस वायर के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट आया हुआ है। अब आपको कंपास के बारे में बताते हैं। आपको याद होगा, आपने 6th क्लास में पढ़ा है कि कंपास क्या होता है। ये देखिए, कंपास का डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाया गया है। कंपास एक मैग्नेटिक डिवाइस है जो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, और मैग्नेटिक इफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जब भी किसी कंपास को आप मैग्नेट के आसपास लेके जाओगे तो ये जो आपको निडल दिखाई दे रही है इसके अंदर, ये निडल डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगी, इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ जाएगा। आपको ये निडल दिखाई दे रही है, इस निडल का एक तरफ का कलर रेड है और एक तरफ से ये ब्लू जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये अपनी डायरेक्शन को धीरे धीरे चेंज करना स्टार्ट कर देती हैं जब ये मैग्नेटिक इफेक्ट वाले फील्ड में जाएगी। इसके अलावा कंपास के ऊपर ये डायरेक्शन भी लिखी हुई होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और आपको यहाँ रीडिंग भी दिखाई दे रही होंगी कि कंपास के अंदर देखो ये रीडिंग लिखी हुई है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपास में कितना चेंज आया, कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ, वो हम यहाँ रीडिंग से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब बिजली से हम मैग्नेट बनाते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि दो तरह के मैग्नेट होते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। परमानेंट मैग्नेट तो आप 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन टेम्परेरी मैग्नेट कौन से होते हैं? तो देखिए, बिजली से जो बनने वाला मैग्नेट है वो टेम्परेरी मैग्नेट होता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम किसी कॉइल को बिजली देते हैं, करंट देते हैं, तब तक वो मैग्नेट बनी रहती है। लेकिन जैसे ही हम करंट को ऑफ कर देंगे तो वो फिर मैग्नेट नहीं बनेगी, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन दिखाई गई है। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट? When electric current is passed through a coil of insulated wire wound around a piece of iron, it becomes a magnet. Such a magnet is called electromagnet. देखिए, जब भी हम किसी कॉइल में से करंट को पास करेंगे तो कॉइल के अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती हैं, और इस तरह से जो मैग्नेट बनाया जाता है उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। एक और डेफिनेशन भी आपको यहाँ दिखाई गई है, ये देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए मैग्नेट दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर अराउंड विच नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर आर वाउंड। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम कॉइल बनाते हैं और एक लोहे की कील लेते हैं और करंट प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए एक छोटा सा सर्किट आपको दिखाया है। यहाँ पर एक लोहे की रोड है, ये बीच में आपको दिखाई दे रही है, और इसके ऊपर हमने ये वायर लपेट रखी है, कॉइल बना रखी है, और इस कॉइल को हमने यहाँ बैटरी से भी कनेक्ट कर रखा है इस तरह से। तो जब भी हम इस बैटरी से करंट को स्विच ऑन करेंगे, ये देखिए ये स्विच लगाया गया है, स्विच ऑन करेंगे तो करंट जैसे ही इस कॉइल में पहुंचता है, कॉइल में पहुंचते ही इसके अंदर मैग्नेट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोल लेंगे। आप ये देखिए, जैसे ही इसके अंदर करंट बनना स्टार्ट होगा, ये देखिए ये कॉइल है, कॉइल के अंदर हमने जैसे ही करंट को सेंड किया वैसे ही इसके अंदर मैग्नेट बन जाएगा, और मैग्नेट बनने के बाद आप इसके आसपास लोहे की पिन, जैसे देखिए नीचे की तरफ ऑल पिन रखी हुई हैं, ऑल पिन जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ऑल पिन इससे चिपक जाएंगी। आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ऑल पिन जो हैं वो इसके साथ चिपकी हुई हैं। ठीक है, ये देखिए डायग्राम के अंदर वो दिखाया गया है आपको। जैसे ही हमने बैटरी से करंट पास किया कॉइल के अंदर, वैसे ही ये जो पिन है ये चिपकनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं।
ये देखिए, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मैग्नेट के बनते ही ये जो पिन है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, इससे चिपक जाएंगी। और जैसे ही हम करंट को ऑफ करेंगे, ऑफ करते ही कॉइल के अंदर मैग्नेट वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और ये पिन जो है वो नीचे गिर जाएंगी। अब आप देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो बिजली से हम मैग्नेट बनाते हैं, उसके कुछ फ़ायदे भी हैं। हम अपनी इच्छा अनुसार मैग्नेट को बना सकते हैं। हम मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट की ज़रूरत है तो हम ज़्यादा पावरफुल भी बना सकते हैं। अगर हमें कम पावर वाला मैग्नेट चाहिए तो हम कम पावर वाला मैग्नेट भी तैयार कर सकते हैं। ये कैसे किया जाता है, देखिए यहाँ दिखाया गया है कि आप किसी भी मैग्नेट की अगर स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो तो हमें क्या करना चाहिए। ये देखिए, अगर हम करंट को बढ़ा दें, करंट की वैल्यू को सर्किट में बढ़ा दें, तो मैग्नेट और भी पावरफुल बन जाता है। अगर हम ज़्यादा करंट देंगे कॉइल को तो उसके अंदर ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट बनेगा। और अगर हमें किसी मैग्नेट की स्ट्रेंथ को घटाना है तो अगर हम करंट को डिक्रीज कर देंगे तो उसकी स्ट्रेंथ घट जाएगी। इसके अलावा जितना ज़्यादा हम कॉइल को बड़ा करेंगे, कॉइल के अंदर जितनी ज़्यादा वायर्स को टर्न करेंगे, उतना पावरफुल मैग्नेट बनेगा। और जितना हम कम कॉइल के अंदर वायर्स की जो टर्न है वो कम करेंगे तो उतना ही जो मैग्नेट की पावर है कम हो जाएगी। तो इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर हमें स्ट्रेंथ को कम या ज़्यादा करना है तो हम करंट को घटा के और करंट को बढ़ा के ये काम कर सकते हैं। कॉइल के अंदर जो वायर है उसको भी कम करके हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए, दोबारा से डेफिनेशन दी हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेट की। यहाँ से आप जो भी आपकी इच्छा है वही डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर वाली डेफिनेशन अच्छी लगी है तो आप ऊपर वाली लर्न कर सकते हैं, नीचे वाली यहाँ से अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज़ दिखाए गए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका यूज़ बहुत सी जगहों पर किया जाता है। देखिए कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। देखो, जो मोटर होती है, मोटर, इसके अलावा जनरेटर, रिले, लाउड स्पीकर, हार्ड डिस्क, एमआरआई मशीन, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, इन सभी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको और भी यूज़ यहाँ पर दिखा रखे हैं। ये देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। ये देखिए, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको दिखाया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ कहाँ यूज़ होता है। मोटर में यूज़ किया जाता है, जनरेटर में होता है, रिले में होता है, लाउड स्पीकर में होता है, हार्ड डिस्क में होता है, एमआरआई मशीन में होता है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में होता है। ये जितने भी यूज़ हैं ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेट के हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ देखिए, मैंने दिखाया है यहाँ पर। आपने देखा होगा कि मेडिकल के अंदर जाते हैं तो आजकल जो पेशेंट है उनकी एमआरआई की जाती है, एमआरआई। तो एमआरआई की जो मशीन है वो साइड में दिखाई गई है। तो यहाँ देखिए, ये एमआरआई की मशीन है। किसी भी पेशेंट की शरीर के अंदर कोई बीमारी है तो उसको हम डिटेक्ट करने के लिए एमआरआई का यूज़ करते हैं। एमआरआई के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा यूज़ है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कबाड़ की चीज़ें पड़ी रहती हैं, गार्बेज पड़ा रहता है, बहुत सारे ढेर पड़े रहते हैं कचरे के, उनके अंदर से अगर हमें लोहे की चीज़ निकालनी हो तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करते हैं। देखिए, बड़ी बड़ी कार होती हैं लोहे की, उनको उठा के दूसरी जगह पर रखना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से ये काम कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट इसके ऊपर चिपका हुआ है। जैसे ही करंट को
इस कॉइल के अंदर सेंड करेंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा और ये कार को अपने साथ चिपका लेता है और हम किसी भी भारी बॉडी को फिर एक जगह से दूसरी जगह क्रेन की हेल्प से ले जा सकते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ पर बड़े बड़े जो कचरे के ढेर होते हैं वहाँ से लोहे की चीज़ों को उठा उठा के दूसरी जगह रखा जाता है। वो किसकी हेल्प से रखा जाता है? आप सभी जानते हैं कि वो मैग्नेट की हेल्प से रखा जाता है। लेकिन ये जो मैग्नेट होता है ये बिजली से पैदा किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर मोटर दिखाई गई है। आप अपने घरों में पानी भरने के लिए मोटर यूज करते हैं। ये देखिए इसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये जो वाइंडिंग कर रखी है, ये कॉइल बना रखी है, इसके अंदर जब बिजली करंट पास होता है तो ये मैग्नेट बन जाता है और मैग्नेट की वजह से ही ये मोटर रोटेट करती है और जिसकी वजह से हम बहुत सारे काम करते हैं। इसके अलावा आजकल जो ट्रेन है जिसका नाम है मैगलेव ट्रेन, ये देखिए आपको दिखाई गई है मैगलेव ट्रेन। आजकल ऐसी पटरी बनाई जा रही हैं जो जिनके अंदर मैग्नेट लगाया जाता है और मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ट्रेन जो है वो चलती है। तो इस तरह से जो ट्रेन चलेगी वो उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो आजकल ऐसी ट्रेन बनाई जा रही हैं जिसमें मैग्नेट का यूज किया जाता है। ये जो मैग्नेट होता है ये करंट से पैदा किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि थोड़े से कुछ साल पहले जो है इलेक्ट्रिक बेल यूज की जाती थी। इस तरह की बेल होती थी, आपने घरों में देखा भी होगा। ये होती है इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल को हम ऑपरेट करने में करंट का यूज करते हैं। तो ये जो बेल है इसमें से हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो ये आवाज़ कैसे निकलती है? ये जो आवाज़ है इसको निकालने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इस बेल को ऑपरेट करता है। इसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया गया है। यहाँ देखिए इस तरह की बेल आपने देखी होंगी अपने घरों में। ये देखिए अब मैं आपको इस बेल की कंस्ट्रक्शन के बारे में बताता हूँ। ये देखिए इस बेल के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। ये देखिए ये है गोंग। ये गोंग जो है एक कटोरी जैसी आकृति होती है। ये देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ ये दिख रहा है, इसी को गोंग बोलते हैं। ये जो कटोरी दिख रही है ना आपको मेटल की, इसको बोलते हैं गोंग। और ये साइड में जो आपको ये देखिए ये दिख रहा होगा यहाँ, और मैं यहाँ डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। ये जो दिख रहा है ये आपका होता है हैमर। ये हैमर होता है। ये जब इसके ऊपर टकराएगा तो इससे आवाज़ निकलती है। जो बेल के अंदर से आवाज़ निकलती है वो इसी की वजह से निकलती है, क्योंकि ये जो हैमर है ना साइड में, ये इस कटोरी के ऊपर, इस गोंग के ऊपर टकराता है तो ये आवाज़ करती है। अब इसके अंदर और क्या क्या लगा हुआ होता है, और देखिए ये मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये डायग्राम दिखा रखा है आपको, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और इसके साइड में ये देखिए स्ट्रिप लगी हुई है, ये हैमर की स्ट्रिप है, ये बैटरी है, ये स्विच है। ये सारी चीज़ें हम बेल को ऑपरेट करने के लिए सर्किट के अंदर लगाते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए रियल डायग्राम के अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ में बिल्कुल ये देखिए ये जो है एक स्ट्रिप लगी हुई है, इसको मैंने डायग्राम के अंदर अच्छे से दिखा रखा है। ये देखिए यहाँ पर सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप लिखा हुआ है। ठीक है। तो अब हम इसकी वर्किंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपसे कोई कंस्ट्रक्शन पूछे तो आप ये डायग्राम बनाएंगे। इसके अंदर सारी की सारी कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई गई है कि जो बेल है उसके अंदर क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये डायग्राम आप क्लियरली देख रहे हैं, कॉपी में भी बना सकते हैं आप। अब हम इलेक्ट्रिक बेल की वर्किंग के बारे में बात करेंगे। ये देखिए वर्किंग के स्टेप दिखाए गए हैं आपको कि बेल जो है वो कैसे ऑपरेट की जाती है, कैसे बेल के अंदर से आवाज़ निकलती है।
अब देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो बेल है उसमें से आवाज़ कैसे निकलेगी। आप इस डायग्राम के अंदर देखिए। सबसे पहले हम यहाँ से स्विच ऑन करेंगे। जैसे ही कोई आदमी, कोई भी पर्सन स्विच को ऑन करेगा तो करंट जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा सर्किट के अंदर। तो पहला स्टेप क्या है इसके अंदर? पहला स्टेप ये है कि स्विच को ऑन करेंगे, और जब स्विच ऑन कर देंगे तो करंट कहाँ जाएगा? आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर के स्विच जो है, स्विच की जो वायर है वो कहाँ कनेक्टेड है। आप ये देखिए, यहाँ पर कनेक्टेड है, ये जो वायर है यहाँ कनेक्टेड है। ये एक स्क्रू है, ये स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू के साथ यहाँ ये वायर कनेक्टेड है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये जो करंट है इस स्क्रू के अंदर आ जाएगा, यहाँ स्क्रू के अंदर आ जाएगा। और स्क्रू जो है वो किसके साथ टच है? आप बिल्कुल देख सकते हैं कि स्क्रू इस स्ट्रिप के साथ टच है। यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर टच है। और जैसे ही ये इस स्ट्रिप को टच करेगा, ये जो स्ट्रिप है ये इसके साथ हमेशा टच रहती है। और जैसे ही करंट स्क्रू में आएगा वैसे ही स्ट्रिप के अंदर करंट आ जाएगा। और ये करंट फिर कहाँ जाएगा? ये करंट यहाँ कॉइल में आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिप जो है वो कॉइल से कनेक्टेड है। ये देखिए, यहाँ से कॉइल में आ जाएगा, और इस कॉइल में जैसे ही करंट आएगा तो ये मैग्नेट बन जाएगी। और जैसे ही ये कॉइल मैग्नेट बनती है, ये इस हैमर को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। हैमर को अट्रैक्ट करेगी। ये देखिए, ये हमारा हैमर है और ये हमारी मैग्नेट है। तो ये क्या करेगी? मैग्नेट जो है इस हैमर को अट्रैक्ट करेगी। और जैसे ही ये हैमर इधर आएगा मैग्नेट की तरफ, तो ये किससे टकराएगा? ये गोंग से टकराएगा। ये हैमर इस गोंग से टकराएगा जिससे आवाज़ निकलती है। और जब ये गोंग के ऊपर टकराएगा तो यहाँ पर जो स्विच है उससे ये, इससे इसका कांटेक्ट टूट जाएगा, जिससे करंट ऑफ हो जाएगा। करंट ऑफ होने की वजह से मैग्नेट जो है वो वापस वैनिश हो जाएगा, वापस ख़त्म हो जाएगा, और हैमर वापस स्क्रू की तरफ आ जाएगा, स्क्रू के साथ टच हो जाएगा। स्क्रू के साथ टच होते ही दोबारा फिर से हैमर के अंदर करंट आ जाएगा, और करंट जो है वो दोबारा से कॉइल में जाएगा। कॉइल में जाते ही फिर से कॉइल मैग्नेट बन जाएगी और फिर से हैमर को अट्रैक्ट करेगी। और फिर जो ये हैमर है दोबारा से इस गोंग के ऊपर टकराएगा और फिर से आवाज़ निकलेगी। इस तरह से बार बार ये जो करंट है वो कॉइल के अंदर जाएगा और हैमर को अट्रैक्ट करेगा। और जितनी बार हैमर अट्रैक्ट होगा उतनी ही बार आवाज़ बेल के अंदर से निकलती है। जब तक कोई आदमी स्विच को प्रेस करता है तब तक बार बार इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता रहेगा इसके अंदर, और बेल जो है वो बजती रहेगी, बेल में से आवाज़ निकलती रहेगी। तो इस तरह से ये जो वर्किंग है वो मैंने आपको यहाँ बेल के बारे में बताई है। हमारा चैप्टर यहीं तक है। आगे का जो चैप्टर है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।